हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम को लेकर। देखिए, इस वीडियो में हम माध्यमिक विद्यालय 9 टू 10 और 11 12 के बारे में देखने वाले हैं कि आखिर इसका कट ऑफ क्या जाने वाला है। मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि कैटेगरी वाइज आपका कौन सा सब्जेक्ट में कितना अप्लाई किया गया है अभ्यर्थियों के द्वारा, कितना आपका कट ऑफ जाने वाला है। हर एक मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। चैनल पर हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले माध्यमिक का देखते हैं, टीजीटी का देखते हैं, फिर हम पीजीटी का देखेंगे। देखिए, माध्यमिक विद्यालय 9 टू 10 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, कोटिवार यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका मेल में कितना निकाला गया, किस सब्जेक्ट में निकाला गया, फीमेल में क्या निकाला गया, सभी चीजों के बारे में। देखिए, अनारक्षित के लिए आपका हिंदी विषय में 534 निकाला गया है। यहाँ पे हिंदी है, अंग्रेजी है, विज्ञान है, गणित है, सामाजिक विज्ञान है, संस्कृत है, उर्दू है, फारसी है, बांग्ला है, ललित कला है, नृत्य है, शारीरिक शिक्षा है, मैथिली है, संगीत है। और यहाँ पे कुल भी दिया हुआ है, यानी टोटल कितना निकाला गया है। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज है, आप अपना अपना देख सकते हैं। अनारक्षित है, यूआर है, ईडब्ल्यूएस का है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का है, पिछड़ा वर्ग का है, एससी एसटी का है। कुल पद भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप अपना अपना कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा कि आखिर 9 टू 10 में कितना आपका पद निकाला गया है, किस सब्जेक्ट में। और इसी से आप अनुमान लगा लीजिएगा कि आखिर आपका कट ऑफ कितना से कितना जाएगा इस बार। देखिए, मैं ये भी आपको बताते चलूंगा कि किस सब्जेक्ट में अगला बार कितना कट ऑफ गया था और इस बार आपका कितना कट ऑफ जाएगा। 3.0 को लेकर 9 टू 10 में आपका बीपीएससी न्यूनतम कट ऑफ क्या रखी है, जिसके अंतर्गत अगर आपका इतना मार्क्स बन रहा है तो आप अपने आप को सेफ मानिए। देखिए, कैटेगरी वाइज देखते हैं। जनरल के लिए कट ऑफ जो है 40% रखा गया है, ठीक है। और इसका जो कट ऑफ मार्क्स है ये 48 रखा गया है। बीसी बैकवर्ड क्लास में आपका 36.5% रखा गया है। और बीसी कट ऑफ मार्क्स आपका 43.8% रखा गया है। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास यानी ईबीसी में 34% रखा गया है और इसका जो कट ऑफ मार्क्स है वो 40.8% रखा गया है। एससी एसटी में 32% आपका रखा गया है कट ऑफ, जिसके अंतर्गत कट ऑफ मार्क्स जो है 38.4 है। पीएच लिए आपका 32% रखा गया है, कट ऑफ मार्क्स जो है 38.4 है, मतलब यहाँ पे 38.4 है। ये एससी एसटी और पीएच दोनों का सेम है। ऑल फीमेल, कोई भी कैटेगरी की महिला हो, चाहे जनरल हो, बीसी हो, ईबीसी हो या अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हो, उनको जो कट ऑफ मार्क्स रखा गया है, कट ऑफ निर्धारण किया गया है बीपीएससी के द्वारा 32% है, जो कट ऑफ मार्क्स होता है 38.4। और ईडब्ल्यूएस के 40% रखा गया है, इसके अंतर्गत 48 लाना अनिवार्य है। तो ये जो आता है बीपीएससी अपना न्यूनतम कट ऑफ देती है कि अगर आपका इतना आ रहा है तो आप अपने आप को सेफ समझिए। लेकिन यहाँ पे एक और आपका पेपर होता है, तीन बेसिकली 11 12 और 9 टू 10 में, दोनों में 9 टू 10 टीजीटी पीजीटी में दोनों में 2 सब्जेक्ट्स होते हैं। मतलब एक लैंग्वेज पेपर होता है, 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। एक आपका लैंग्वेज पेपर होता है, भाषाहर्ता होता है, जिसके अंतर्गत वो 30 मार्क्स का है, जिसके अंतर्गत आप 9 अंक लाएंगे तभी आपका चेक किया जाएगा आगे का कॉपी विषय से। नहीं तो आपका जो कॉपी है वो आप लोगों को यहाँ पे कर दिया जाएगा, मतलब फेल कर दिया जाएगा अगर भाषाहर्ता में आप फेल कर जाते हैं तो। देखिए, भाषाहर्ता जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज पेपर 30 नंबर का होता है, जिसमें से आपको 9 अंक लाना अनिवार्य है, ठीक है। आपका मेरिट 4 बेस पे बनता है। बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट करते हैं, उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, आपका मेरिट 4% से बनता है, 4 नियम से बनता है। जैसे कि कोई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो दोनों अभ्यर्थी सेम सेम लाए हैं, जैसे कि आपका विषय से, सबसे पहले विषय से मेरिट बनता है, वहां से अगर मेरिट बना तो 80 मार्क्स का जैसे हुआ। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका 70-70 आ गया है, दोनों का बराबर आ गया है, अगर कोई अभ्यर्थियों का 70 आया है और किन्हीं का यहाँ पे 69 आया है, तो इस चांस में 70 वाले का सिलेक्शन होगा पहले, फिर इनका होगा। अगर दोनों का बराबर आ गया तो फिर आप लोगों का लेके जाएगा अहर्ता पे, लैंग्वेज पेपर पे। लैंग्वेज पेपर में भी दोनों अगर सेम ले आते हैं तो फिर लेके जाएगा आपको डेट ऑफ बर्थ पे, और डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो जाता है। अगर डेट ऑफ बर्थ जिसका ज्यादा रहेगा उनका सिलेक्शन होगा और जिनका कम रहेगा उनका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर डेट ऑफ बर्थ भी दोनों का सेम रहता है तो इस कंडीशन में आपको कहाँ पे लेके जाएगा, फिर एक ही आपका प्रश्न बचता है बीपीएससी के पास, जो होता है अल्फाबेट। अल्फाबेट के आधार पर आप लोगों का सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो ये जो आता है बेसिकली न्यूनतम कट ऑफ रखी है 9 टू 10 के अंदर कि
इतना ही लाना आप लोगों को अनिवार्य है, चाहे आप कोई भी कैंडिडेट हो, चाहे आप अदर स्टेट के मेल फीमेल कैंडिडेट हो या बिहार के मेल फीमेल कैंडिडेट हो, अपना अपना कैटेगरी वाइज देख लीजिए। थोड़ा 11-12 वाले भी अभ्यर्थी ध्यान देंगे। देखिए ये 11-12 के अंतर्गत आता है, जिसके तहत आप लोगों का दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अगर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहां से देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपका है कि कौन सा सब्जेक्ट में कितना निकाला गया है, ये मैं आप लोगों को एक स्पेशल मैंने चार्ट बना दिया है, वो भी आप लोगों को दिखा दूंगा। ये आपका 30 सब्जेक्ट्स होते हैं 11-12 में, टोटल यहाँ पे दिया गया है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये आता है 11-12 पीजीटी उच्च माध्यमिक के लिए। टीआरई 1 में जो रोस्टर क्लियरेंस हुआ था 57,602 और टीआरई 2 में 53,727 और टीआरई 3 में 22,373 रोस्टर क्लियरेंस किया गया है। टोटल विषय यहाँ पे दिया हुआ है कि आखिर टीआरई 1 में कितना निकाला गया, टीआरई 2 में कितना निकाला गया, टीआरई 3 में कितना निकाला गया, फीमेल के लिए कितना रिजर्व सीट है। ये जो है आपका फीमेल के लिए रिजर्व सीट है, ठीक है। और ये जो है टीआरई 1 में सभी विषय का यहाँ पे है, आप देख सकते हैं 11-12 के अंदर, ठीक है। ये आपका बाकी विषय, तो ये जो आता है 11-12 के अंतर्गत आता है। अब कुछ बेसिकली हम पॉइंट्स देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखिए ये टीजीटी के अंदर 9-10 के अंदर है। यहाँ पे मैंने कुछ कुछ सब्जेक्ट्स, साइंस, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, म्यूजिक, कितना कुल सीट निकाला गया है मेल फीमेल के लिए, कुल अभ्यर्थी कितने हैं, ठीक है। सभी चीजों के बारे में विस्तार पूर्वक, फाइट कितना हो रहा है मैथ में, सोशल साइंस में एक सीट पे 40 अभ्यर्थी फाइट कर रहे हैं, मैथ में 22 अभ्यर्थी फाइट कर रहे हैं। इस टाइप से आप अपना अपना देख लीजिएगा। और कट ऑफ सीट की संख्या भी यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो मैथ का कट ऑफ है इस पे थोड़ा आप ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है। मैथ का कट ऑफ मैं दूसरा लाऊंगा। ये आप साइंस का कट ऑफ देख लीजिएगा, साइंस का आपका ये कट ऑफ है। और आगे देख लेंगे हम। देखिए ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कट ऑफ जानने से पहले कुछ डिटेल आप लोग जान लीजिए। माध्यमिक के लिए मुख्य सीटें कितनी है। हिंदी में 2059 निकाला गया, अंग्रेजी में 3591 निकाला गया, विज्ञान में 2969 निकाला गया, गणित में 2030 निकाला गया, संस्कृत में 2209 निकाला गया, सामाजिक विज्ञान में 1600 निकाला गया। और उच्च माध्यमिक के लिए देख सकते हैं विषय आप, विषय इतिहास में 1631 निकाला गया, भौतिकी में 1745, गणित में 1139, रसायन में 3424, बॉटनी में 1375, जंतु विज्ञान में 804। और यहाँ पे देख लीजिए सीट भी है, अंग्रेजी में 599, हिंदी में 1058, सीएस में 909, मनोविज्ञान में 1318, राजनीतिक विज्ञान में 1209। बेसिकली मैं आप लोगों को अभी तक कट ऑफ बता दिया हूँ। अगर आप हमारी शुरू से सब्सक्राइबर रहे होंगे तो आपको पता होगा। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे का अपडेट जानने के लिए। देखिए आप लोग का जब सिलेक्शन हो जाएगा, 4 प्रक्रिया में मेरिट आप लोगों का बनता है, उस समय आप लोगों का डीवी के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आप करवाने जाइएगा तो ये डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, ये सब मैं बना दूंगा। क्योंकि जब आप जहां आपका सेंटर पड़ता है, जैसे ये जमुई जिला का है, तो जहां आपका सेंटर पड़ेगा वहां इस तरह का पोस्टर लगा रहता है कि ये डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये आपको लेके आना है। आगे जो देख लेंगे यहाँ पे, ये जो है आपका, अब देख लेते हैं कुछ रिजल्ट के बारे में। देखिए 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं माध्यमिक के 16,970 और उच्च माध्यमिक के 22,373 रिक्तियां हैं। इनके लिए रोस्टर जारी नहीं हुआ है। रोस्टर जारी होने पे रिजल्ट प्रकाशित करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। अभी तक 11-12 और 9-10 का रोस्टर नहीं जारी किया गया है। शिक्षा विभाग जैसे ही बीपीएससी को रोस्टर क्लियरेंस देगी वैसे ही आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। 1 से 2 सप्ताह में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा 11-12 का। अभी से जुड़े हमारे साथ ताकि आप लोगों को निश्चित रूप से हर एक अपडेट मिले। देख लेते हैं 9-10 का कट ऑफ। इंग्लिश का कट ऑफ देख लीजिए, एक सीट पे 3 अभ्यर्थी फाइट कर रहे हैं। यहाँ पे जनरल है, एससी है, एसटी है, BC1 है, BC2 है और ईडब्ल्यूएस है। यहाँ पे टोटल आप कट ऑफ देख सकते हैं अपना अपना, ठीक है। क्योंकि वीडियो लेंदी ना हो, मैंने आपको पहले भी कट ऑफ बताया है। ये हिंदी का देख लीजिए 9-10 का, ये उर्दू का देख लीजिए। स्क्रीनशॉट आप लेते जाइएगा। अगर आपका ईमानदारी से इतना इतना बन रहा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। संस्कृत का आप देख सकते हैं मेल फीमेल का। म्यूजिक वाले अभ्यर्थी बहुत कमेंट करते हैं, म्यूजिक वाला एक सीट पे 9 अभ्यर्थी फाइट कर रहे हैं 9-10 के अंदर। सामाजिक विज्ञान में जो आपका कट ऑफ है यहाँ पे यूआर में 72 से 82 जाएगा। जो यहाँ पे देख लेंगे वो 11-12 पीजीटी का देख लेंगे। केमिस्ट्री के अंदर, रासायनिक शास्त्र में टीआरई
TRE1 में इतना सीट निकाला गया था, इस बार 3424 निकाला गया है, फीमेल में 420 निकाला गया है। का TRE1 में 1033 सीट निकाला गया था, मेल में इस बार 305 निकाला गया है, फीमेल में 88 निकाला गया है। और PGT 11-12 में TRE1 में 1275 निकाला गया है, और इस बार मेल फीमेल में आपका 598 निकाला गया है, 58, और फीमेल में 165। ये आपका PGT के अंदर होम साइंस गृह विज्ञान का कट ऑफ है, जो भी अभ्यर्थी हैं वो देख लीजिएगा। आगे यहाँ पे फिजिक्स का देख लेंगे। TRE1 में 322 निकाला गया, इस बार मेल में 1747, फीमेल में 632, ये आपका है। TGT बॉटनी का देख लें TRE1 में, यहाँ पे बॉटनी का देख लीजिएगा आप लोग, और यहाँ पे एक और है आपका यहाँ पे जियोलॉजी का। TRE1 में 2603 जियोलॉजी में निकाला गया था, इस बार TRE3 में 804 निकाला गया है, फीमेल में 251 निकाला गया है। ये जंतु विज्ञान का कट ऑफ है। और यहाँ पे जो ये है, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, ये जो है बहुत ज्यादा डाटा निकालने के बाद बनाया गया है दोस्तों। ये टोटल है, यानी 30 सब्जेक्ट आता है, टोटल है कि TRE1 में कितना निकाला गया, TRE2 में कितना निकाला गया, और TRE3 में कितना निकाला गया, टोटल है। इतना मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी अपडेट हो सबसे पहले आपको मिले। ये जो है बहुत ज्यादा डाटा निकालने के बाद आप लोगों को बताया गया है कि किस विषय में कितना आपका सीट आया है। दोस्तों ऐसे ही अपडेट पाए हमारे चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। प्लीज़ एक बार आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।